नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मैं क्यों आपको बार बार देता हूँ, मैं इसलिए इन्हें देता हूँ कि परीक्षाओं में प्रश्न इन्हीं के इर्द गिर्द होते हैं। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पूर्व हमने यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर के 1000 प्रश्नों की सीरीज चैनल पर अपलोड की है, आप जरूर उनको देख लीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपके लिए टेस्ट सीरीज का काम करेंगी और इनसे आपको आगामी आरओ, एआरओ, पीसीएस तथा बंदी रक्षक आदि सभी ग्रुप्स एग्जाम्स में फ़ायदा होगा। उत्तराखंड में बहुत बार देखा गया है कि जो प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं वे एज इट इज़ उत्तराखंड में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर सच में आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो जितनी भी मैं वीडियो देता हूं आपको प्रत्येक प्रश्न याद होना चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस एक ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है? दोस्तों, यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया था। दोस्तों, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जी ऑस्टिन विशुद्ध विधि विधान के प्रवर्तक थे और दोस्तों, जी ऑस्टिन का मत था कि राजनीतिक सत्ता कुलीन या संपत्तिमान व्यक्तियों के हाथों में पूर्णतया सुरक्षित रहती है। राजनीतिक सत्ता कुलीन या संपत्तिमान व्यक्तियों के हाथों में पूर्णतया सुरक्षित रहती है। और दोस्तों, ऑस्टिन का मत था कि संपत्ति के अभाव में बुद्धि और ज्ञान अकेले राजनीतिक क्षमता नहीं दे सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? दोस्तों, यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। चार्टर अधिनियम 1813 में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए हर साल भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान और साहित्य विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विज्ञान की उन्नति के लिए खर्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? दोस्तों, यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2014, 2015, 2013, 2012 आदि परीक्षाओं में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थीं और इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। और दोस्तों, 1935 में अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था भी की गई थी और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई, जो कि 1937 में लागू हुई थी। और दोस्तों, 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया और प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी और साथ ही केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। और दोस्तों, इसी समय वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और एक संघीय न्यायालय 1937 में तथा रिजर्व बैंक की व्यवस्था भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी। और दोस्तों, इसके अलावा शक्तियों का विभाजन भी किया गया था, जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीन शक्तियों में विभाजन किया गया था और उस समय दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर को दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? दोस्तों, यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया था।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था। चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का एक नया अधिकार पत्र और अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी थी। और वहीं दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बताया। और वहीं महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। इनको भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? दोस्तों यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2010 और 1999 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता या बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। चलिए इस क्वेश्चन की डिटेल्स को जान लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। चलिए इस क्वेश्चन की डिटेल्स को जान लेते हैं। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था और उस समय मोंटेग्यू भारत के सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया। दोस्तों यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2008, 2005, 1997 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। चलिए इसका डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था, राज्य परिषद एवं विधानसभा का गठन किया गया। और इसके अंतर्गत 1927 में साइमन कमीशन का गठन भी किया गया था। और दोस्तों 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में सिविल सेवा भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन भी किया गया था। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था और इसके तहत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। आप लोग इनको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ? दोस्तों यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। और दोस्तों संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ऑप्शन ए देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन बी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ऑप्शन सी एक संघ की योजना पर विचार, ऑप्शन डी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित या नॉमिनेट किया जाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए देश के लिए लिखित संविधान। दोस्तों इसके अलावा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935 में किए गए प्रावधान हैं और देश को एक लिखित संविधान देने का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में किया गया था, न कि 1935 के अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? दोस्तों यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 1773
का रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था? चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और इस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बने। दोस्तों 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं था? दोस्तों यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विधान परिषदों के आकार में वृद्धि करना मार्ले मिंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान नहीं था। इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान, ये सभी तीनों मार्ले मिंटो सुधार 1909 के प्रमुख प्रावधान थे। दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान प्राप्त था, जिनकी संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। दोस्तों यह प्रश्न यूपीपीसीएस 1992 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। वर्ष 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए और स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा। वर्ष 1919 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाना तथा स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना अर्थात उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। और इसके अलावा वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का होना आवश्यक था। 3 सदस्य भारतीय होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधित सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1784 का पीट्स इंडिया अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधित सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके। दोस्तों 1784 पीट्स इंडिया एक्ट के तहत बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड नामक एक नए निकाय का गठन किया गया था। दोस्तों नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी दीवानी, सैनिक और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण कर सके, मतलब कंट्रोल कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की वृद्धि की गई थी। दोस्तों चार्टर अधिनियम 1833 के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक नए कानूनी सदस्य की वृद्धि की गई और वह कानूनी सदस्य लॉर्ड मैकाले थे। दोस्तों मौसमी छात्र न बने, कंटिन्यूटी जरूर दिखाएं, सफलता आपके नज़दीक आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया और इस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली की शुरुआत की गई थी। दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, इसके तहत भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को जान लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीट द पंगर ने 1784 में ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करवाया, जिसे पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया था और साथ ही कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। तो ध्यान रहे, 1784 में वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, महारानी की घोषणा जो 1858 में की गई थी, भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा गया। 1858 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और दोस्तों लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे और उस समय एक नए पद का सृजन किया गया था जो कि था भारत के राज्य सचिव। और दोस्तों जो भारत का जो राज्य सचिव बनाया गया था, इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नेहरू रिपोर्ट समिति 1928 ने जिस भावी संविधान के रूप में संस्तुति की थी, उसमें मौलिक अधिकार निहित थे। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी देना आवश्यक है। दोस्तों, यह सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक RO, ERO, SI व बंदी रक्षक का पेपर नहीं हो जाता। तब तक लगभग 3000 से अधिक प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थी। चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को जान लेते हैं। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1861 से ही संवैधानिक विकास के दौरान संसदीय प्रणाली का सूत्रपात माना जाता है और इसी समय पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसे संसदीय प्रणाली कहा जाता है, की शुरुआत हुई थी। और अभी हाल ही में 9 जुलाई को BDO का एग्जाम जो हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ था। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। चलिए इस क्वेश्चन की डिटेल्स को जान लेते हैं। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी और इसके तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत भी हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।